मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट, ईरान अमेरिका तनाव, यूएई की बेचैनी और इन सब के बीच पाकिस्तान ने एक नया दांव खेल दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दांव गेम चेंजर है या फिर एक और जुगाड़ जो कुछ दिन में ढह जाएगा। कहानी शुरू होती है ग्वादर से, वो ग्वादर पोर्ट जिसे चीन और पाकिस्तान सालों से दूसरा दुबई बनाने का सपना दिखाते आए हैं। लेकिन हकीकत क्या है? आज भी ग्वादर न तो दुबई बना, न ही इंटरनेशनल ट्रेड हब, बल्कि ये एक अधूरा सपना, कर्ज और सुरक्षा संकट का प्रतीक बन चुका है। अब इसी ग्वादर से पाकिस्तान ने एक नया ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च किया है जो ईरान के रास्ते मध्य एशिया तक जाएगा। पहला शिपमेंट फ्रोजन बीफ ताशकंद भेजा गया और इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान ने दुनिया की ट्रेड इकोनॉमी हिला दी हो। लेकिन जरा ठहरिए, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पाकिस्तान इस कॉरिडोर को अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है, लेकिन क्या यह सच में जीत है या फिर मजबूरी का नया रास्ता? असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ संयुक्त अरब अमीरात जिसने अपने 3.5 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी मांग ली है, यानी अब दोस्ती नहीं, सीधा हिसाब किताब। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जिसके साथ पाकिस्तान का रिश्ता इस कदर बिगड़ चुका है कि बॉर्डर तक बंद है, ट्रेड रुक चुका है और गोलाबारी तक हो चुकी है। तीसरी तरफ ईरान है जहां से पाकिस्तान अब रास्ता मांग रहा है, लेकिन वही ईरान अमेरिका से टकराव में है। और चौथी तरफ चीन है जिसे सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के पास विकल्प क्या बचता है? जवाब है जुगाड़ कॉरिडोर। ग्वादर से ईरान और फिर मध्य एशिया सुनने में शानदार लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये पूरा रूट अस्थिर इलाकों से गुजरता है। बलूचिस्तान जहां विद्रोह और सुरक्षा संकट आम बात है, ईरान जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, और फिर मध्य एशिया जहां पहुंचने के लिए अभी भी लॉजिस्टिक चैलेंज बहुत बड़े हैं। और पाकिस्तान इसे बता रहा है भविष्य का सुपर ट्रेड रूट। असल में ये कॉरिडोर पाकिस्तान की मजबूरी का दूसरा नाम है, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते बंद हैं और अब ईरान के जरिए नया रास्ता बनाना पड़ रहा है। यानी ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल है। अब बात करते हैं उस बड़े दावे की, यह कॉरिडोर पाकिस्तान को मध्य एशिया से कैसे जोड़ देगा। सवाल है, क्या सिर्फ एक शिपमेंट भेज देने से कोई देश ट्रेड हब बन जाता है? दुबई को बनने में दशकों लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थिरता, भरोसा और सबसे जरूरी ग्लोबल कॉन्फिडेंस। और पाकिस्तान जहां हर महीने IMF की तरफ देखना पड़ता है, जहां करेंसी गिरती रहती है, जहां राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने के नाम नहीं लेती, वह देश ग्वादर को दुबई बनाएगा। यह दावा खुद में ही एक मजाक लगता है। और सबसे दिलचस्प बात है, पाकिस्तान खुद मानता रहा है कि ग्वादर के विकास में दुबई पोर्ट बाधा डाल रहा है, यानी अपनी नाकामी का ठीकरा भी किसी और के सिर। अब जब UAE ने कर्ज वापस मांगा तो पाकिस्तान को अचानक ग्वादर याद आ गया। अब बात करते हैं TIR सिस्टम की, जिस पर यह कॉरिडोर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित यह सिस्टम ट्रकों को सीमाओं से जल्दी गुजरने की अनुमति देता है। अच्छा सिस्टम, लेकिन सिस्टम से ज़्यादा जरूरी है विश्वास और अस्थिरता। क्या निवेशक पाकिस्तान पर भरोसा करेंगे? क्या इंटरनेशनल कंपनी इस रूट को अपनाएंगी? क्या यह रूट लगातार सुरक्षित रहेगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल न में ज्यादा दिखते हैं। अब जब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गेम पर पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका खुद का प्रभाव सीमित है। न वो अमेरिका को प्रभावित कर पा रहा है, न ईरान को, और ना ही अपने पड़ोसियों से रिश्ते संभाल पा रहा है। तो फिर यह मध्यस्थ बनने का दावा कितना मजबूत है? दरअसल पाकिस्तान इस कॉरिडोर के जरिए एक साथ कई मैसेज देना चाहता है दुनिया को कि वह अभी भी प्रासंगिक है, चीन को सीपैक जिंदा है, UAE को कि उसके पास विकल्प है, और अपने लोगों को कि सरकार कुछ बड़ा कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि कॉरिडोर जितना दिखाया जा रहा है उतना मजबूत नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की उस बेचैनी को दिखाता है जिसमें वह हर हाल में खुद को गेम में बनाए रखना चाहता है। और यही सबसे बड़ा सच है, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला मजबूरी से निकल रहा है, न कि रणनीति से। ग्वादर कॉरिडोर भी उसी का एक हिस्सा है। अब देखना यह होगा कि यह कॉरिडोर वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदलता है या फिर यह भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, कर्ज में डूबा पाकिस्तान, टूटी हुई कूटनीति और जुगाड़ से चल रही अर्थव्यवस्था, यही है असली रियलिटी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस वीडियो को लेकर के और इस मैसेज को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।